नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने चैनल इन्वेस्टमेंट साथी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो चाहे बिजनेस से हो, और आप सेविंग करने की भी बहुत सोचते हैं, फिर भी उतना सेव नहीं कर पाते जितना सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, इसमें हम समझेंगे कि सेविंग क्या है, सेविंग क्यों करना चाहिए, सेविंग कैसे और कितना करना चाहिए, और सेविंग करने के बाद अपने को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि अपने को बिना ज़्यादा कुछ रिस्क लिए हुए एक डिसेंट रिटर्न अपने को मिल सके। फ्रेंड्स, सेविंग कुछ और नहीं है। सेविंग जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से एक भाग निकाल के अलग रख देना, जो अपने को फ्यूचर नीड के लिए ज़रूरत में आ सकता है, वही सेविंग है। वो कितना निकालना है, कहाँ रखना है, उसको हम आगे बताएंगे इसमें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, आपको सेविंग क्यों करना है। सबसे पहले आप अगर समझ लेंगे कि सेविंग क्यों करना है, तब फिर आप सेविंग करने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो सेविंग क्यों करना है, इसके लिए अपने को 4 बातें समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिसमें पहला है कि डू यू फोरकास्ट योर फ्यूचर। क्या आप अपने फ्यूचर का पूर्वानुमान लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं फिर आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं लगा सकते, इसके लिए आप सेविंग करना जरूरी है। सेकंड क्या है, डू यू कंट्रोल योर इनकम। क्या आपका अपने इनकम के ऊपर कंट्रोल है? जब आप चाहें तो इनकम बढ़ा सकते हैं। ऐसा अगर है तो आप नहीं सेविंग करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए अपने को सेविंग करने की जरूरत है। थर्ड है, डू यू एलिमिनेट योर रिस्क। क्या फ्यूचर में जो भी रिस्क हो सकते हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसके लिए भी सेविंग करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, फोर्थ, हाउ लॉन्ग यू कैन सेव विदाउट इनकम। मतलब आप कितना दिन तक बिना इनकम रहे आप सेविंग कर सकते हैं। इनकम आपकी नहीं रहेगी तो आप क्या सेविंग करेंगे? इसके लिए अपने को जब तक इनकम आती है उसी में अपने को सेव करना है, जो अपने को फ्यूचर में अपने नीड के लिए यूज होगा। तो जब तक इनकम है तभी तक अपने को सेव कर लेना चाहिए। जब भी इनकम नहीं रहेगी तो हम सेविंग क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये हो गया हमको सेविंग क्यों करना है। अभी हम समझेंगे अपने को सेविंग कैसे और कितना करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेविंग कितना करना है। सेविंग कितना करना है फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला है जो है 50-30-20 का फार्मूला। इसमें अपने को जो कुछ भी अपना इनकम आता है उसमें से 50% ही अपने को अपने नीड के लिए यूज करना चाहिए, जो अपने को डेली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस। 30% अपने वांट्स के लिए, जिसमें अभी अपने को आगे फ्यूचर में कार लेना है, फ्यूचर में हाउस लेना है, फ्यूचर में अपने को टूर करना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए अपने को 30% रखना चाहिए। क्योंकि अपन ये सोचेंगे कि जब सब कुछ हो जाएगा तब अपन घूमने जाएंगे, फिर अपनी जो ख्वाहिश है वो पूरा करेंगे, तो ना सब कुछ होगा और ना वो पूरी होगी। और जो टाइम आप वेस्ट कर देंगे पहले जो ये सब सोचते हुए कि हमको ऐसा करना है, अपने को ये ख्वाहिश है कि हम बाहर घूम के आएँ, तो अगर आप उसको नहीं पूरा करते तो बाद में पैसा तो कमा सकते हैं, अर्निंग हो सकता है कि आपको और बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो टाइम निकल गया, जो आप एंजॉय कर सकते थे, वो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है उसके साथ में, इसी लाइफ के साथ में, जैसे जैसे आपकी इनकम है उसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। अभी 20% आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। फ्रेंड्स, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आदमी अर्निंग करता है तब तक अगर वो सेविंग नहीं कर लेता तो बाद में उसको जब ये अर्निंग बंद हो जाती है तो फिर उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए अपने को 20% उसके लिए सेविंग करना ही है। अब ये समझेंगे कि सेविंग कैसे करना है, क्योंकि आदमी जो भी कमाता है ना, वो उसकी इतनी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, तो उसका बच नहीं पाता। उसको लगता है कि बचता ही नहीं, हम सेविंग कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये रूल को 50-30-20 के रूल को फॉलो करिए। ये पहला आपको सीक्रेट है सेविंग का। दूसरा क्या है, आपका जो भी इनकम और एक्सपेंस हो उसका एक बजट बनाएं कि अपने को इतना इनकम आता है मंथली,
इसमें अपने को इतना इतना खर्चा इस पे करना है, इतना खर्चा इस पे करना है, इतना अपने को सेविंग करना ही है। किसी भी कंडीशन में 50-30 का रूल फॉलो करना है और उसमें से आपको पैसा निकाल के पहले ही सेविंग कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे जहां इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको पैसा बच जाएगा। थर्ड क्या है, आप जो भी एक्सपेंस करते हैं उसको ट्रैक रखिए, उसको थोड़ा सा नोट करके रखते जाइए कि मेरा कहाँ कहाँ खर्चा, जिससे आप महीने के लास्ट में ये देख सकें कि मेरा कहाँ खर्चा, किस पे कितना खर्चा हो गया। तो अगर कुछ इस टाइप का खर्चा है जो आपको नहीं जरूरी था वो भी आपने कर दिया, तो जिससे नेक्स्ट मंथ से उसको आप कंट्रोल कर सके। चौथा क्या है, कोई भी चीज आपको जरूरत लग रही है कि हाँ ये हमको खरीदना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसको 1 महीने के लिए उसको डिले करिए। 1 महीने के लिए डिले करने से क्या होगा, अगर 1 महीने में फिर से उसको ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरे लिए वो बहुत जरूरी है, खरीदना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं लगा तो फिर उसको अगर डिले करने से अगर आपका काम चल जाता है तो फिर इसका मतलब आगे भी आपका काम उसके बगैर चल सकता है, वो आपकी नीड नहीं है। और फिफ्थ क्या है, आप आउटिंग को थोड़ा कम करिए। महीने में 2 बार 3 बार 4 बार होटल जाते हैं तो उसको कम करिए, क्योंकि होटल का खाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। उसको कम करेंगे तो उसमें भी आपकी सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आप कहीं जाते हैं कुछ सामान लेने, समझो मेडिकल स्टोर पे गए, तो मेडिकल स्टोर पे कुछ परचेज करने गए, मेडिसिन वगैरह लिए, तो उसको डिस्काउंट के लिए बोलिए। वो नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला 10% डिस्काउंट तो दे ही देता है, कोई कोई तो बोलने के बाद 15% तक डिस्काउंट दे देते हैं, तो इससे भी आपकी सेविंग हो जाएगी। सबसे मेन क्या है, आप अपने बिल्स को, जो आपके बिल्स हैं, लाइट बिल, फोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, ये सबको ऑटोमेट करिए। ऑटोमेट करने से क्या होगा कि हम सोचते हैं कि लास्ट टाइम में आने पे अपन भर देंगे, 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है अपने को, लेकिन लास्ट टाइम आते आते अपन भूल जाते हैं। उस पर जो लेट फी लगता है वो 9 से 10% के बीच में रहता है। तो सबका अपन कैलकुलेट करेंगे ना कि अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो लेट हो गया, लाइट बिल लेट हो गया, मेडिक्लेम प्रीमियम लेट हो गया, वो सब में जो लेट फी जाता है वो एक डिसेंट अमाउंट रहता है, तो उसको आप सेविंग करने की कोशिश करिए। और मैक्सिमम अपना बिल जो रहे वो बैंक से ईसीएस कर दीजिए, जिससे बिल आने के बाद ऑटोमेटिक वो पेमेंट हो जाए और आप लेट फी से बच सके। ये सब करने के बाद जो भी सेविंग आपका होता है, वो सेविंग आपको इंटेलिजेंटली कहाँ इन्वेस्ट करना है वो सबसे मेन है। क्योंकि अगर आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जो अपने को इन्फ्लेशन बीट करके रिटर्न नहीं दे पाता, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं हुआ। कि जो भी आप आज सेव कर रहे हो उसका वैल्यू अगर इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर रहा है, तो उसका वैल्यू जो फ्यूचर में होने वाला है वही आपको आज सेव करने से वही मिलने वाला है, तो आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जो टैक्स इफेक्टिव हो और आपको इन्फ्लेशन को बीट करके बढ़िया डिसेंट रिजल्ट भी मिल सके, रिटर्न भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, और मैं उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो सकती है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको टैक्स इफेक्टिव और डिसेंट रिटर्न मिल सकेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।